पेरिस का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एफिल टावर और खूबसूरत नजारे आते हैं, लेकिन इस शहर का एक काला राज ऐसा भी है जिसे फ्रांस के लोग दुनिया से छिपाते हैं। लेकिन फिर भी ये राज रात होते ही लोगों के सामने आ जाता है। पेरिस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास जीसस क्राइस्ट से पहले भी बनता है। कहा जाता है इसे फ्रांस के सेल्टिक ट्राइब लोगों ने सियन नदी के किनारे पर 259 बीसी में बसाया था। लेकिन पेरिस को इसकी असली पहचान साल 1888 के बाद मिली, जब यहाँ एफिल टावर बनकर तैयार हुआ, जो उस वक्त एक अजूबा था, क्योंकि उससे पहले इतना बड़ा लोहे का टावर किसी और देश ने नहीं बनाया था। और आज एफिल टावर की वजह से पेरिस को यूरोप का फाइनेंस, कॉमर्स और फैशन और साइंस और आर्ट्स का कैपिटल माना जाता है। इसके अलावा पेरिस को इसकी खूबसूरती के लिए सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसी पेरिस की एक काली सच्चाई ये है कि इसे बाहर से इतना साफ और खूबसूरत दिखाया जाता है कि अंदर से उतना ही गंदा और अनसेफ भी है। और ये पूरा शहर अपने आप में कचरे का ढेर बन चुका है, जहाँ शराब और बियर की बोतलें सड़कों पर कई दिनों तक पड़ी रहती है, क्योंकि पेरिस में हर दिन हजारों लोग एफिल टावर देखने के लिए पेरिस घूमने आते हैं और यहाँ मौज मस्ती करते हैं। इसी के साथ यहाँ गंदगी फैलाते हैं, जिसकी वजह से हमेशा यहाँ बदबू आती रहती है। लेकिन इसके बाद भी पेरिस वर्ल्ड क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग में 24वें नंबर पर आता है। पेरिस में कितनी गंदगी है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2020 में शहर से 485 किलो कचरा निकाला गया था, जो यहाँ आने वाले लोगों ने फैलाया था, जिसमें 37% पैकेजिंग फूड और 22% फूड वेस्ट था। पेरिस सालों से इसे कम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कम होने की जगह और बढ़ता जा रहा है, जो पेरिस के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। इसके अलावा पेरिस लड़कियों के लिए भी उतना सेफ नहीं है जितना इसे बताया जाता है, क्योंकि यहाँ मेट्रो में खुलेआम लड़कियों के साथ फिजिकल असॉल्ट होना एक आम बात है, जो पेरिस आने वाली किसी भी लड़की के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा पेरिस क्राइम के मामले में भी किसी दूसरे देश से कम नहीं है। वैसे तो फ्रांस को यूरोप के सेफ देशों में गिना जाता है, लेकिन ये बात पेरिस के लिए सही साबित नहीं होती, क्योंकि यहाँ गैंग वॉर, मारपीट, रेप जैसे क्राइम आए दिन होते रहते हैं। ये क्राइम ज्यादातर पेरिस में रिफ्यूजीज बनकर आए अफ्रीका और एशिया के लोग करते हैं, जिन्हें किसी वजह से अपना देश छोड़कर यहाँ आना पड़ता है। इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन लोगों को फ्रेंच नहीं आती है, जिसकी वजह से इनमें से बहुत कम लोगों को पेरिस में काम करने का मौका मिल पाता है, और इसीलिए इन रिफ्यूजी के पास अपना घर नहीं है, और ये लोग अपना पेट पालने के लिए पेरिस की सड़कों पर नशे का सामान बेचकर ही पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसकी वजह से अफ्रीकन और एशियन रिफ्यूजीज के बीच इलाके को लेकर गैंग वॉर भी होती है। यहाँ तक कि पेरिस में रात में अकेले घूमना भी सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि अक्सर ये गैंग्स टूरिस्ट को लूट लेती है। इसके जिम्मेदार फ्रांस के लोग ही है, जो फ्रेंच लैंग्वेज को ही बात करने और काम करने के लिए सबसे अच्छा मानते हैं। यहाँ तक कि वो इंग्लिश बोलने वाले लोगों को भी पसंद नहीं करते, और अगर कोई उनसे टूटी फूटी फ्रेंच में बात करने की कोशिश भी करता है तो वो उनसे बात करना ही नहीं चाहते, और वो लोगों को फ्रेंच ना आने पर उनकी इंसल्ट तक करते हैं, ये जानते हुए भी कि फ्रेंच सिर्फ फ्रांस और कुछ अफ्रीकी देशों में बोली जाती है। लेकिन इसके बाद भी ये उन्हीं लोगों को जॉब देते हैं जिन्हें अच्छी फ्रेंच बोलनी आती है। इसके अलावा पेरिस दुनिया के सबसे महंगी सिटीज में से एक है। यहाँ टैक्सी से ट्रैवल करना भी इतना महंगा है कि इंडिया में उतने पैसों में कार बुक कर सकते हैं। इसके अलावा पेरिस ट्रैफिक के मामले में भी नंबर 1 पर है, और वहाँ दिल्ली मुंबई की तरह ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगना आम बात हो चुकी है। साथ ही जहाँ पूरी दुनिया में किसी भी कैफे या होटल में फ्री में वॉशरूम यूज कर सकते हैं, लेकिन पेरिस में ऐसा कतई नहीं है, बल्कि आप तभी वहाँ वॉशरूम यूज कर सकते हैं जब आप वहाँ से कुछ खरीदे। अब जेब में जब पैसा नहीं होता तो पेरिस आने वाले लोग सड़कों पर ही हल्के हो लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी पेरिस के लोग इसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानते।